नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज जब इंडियन मार्केट्स की ओपनिंग होने वाली थी तो अंतरराष्ट्रीय संकेत पॉजिटिव थे। अमेरिकन मार्केट्स पिछले सत्र में बेहतर परफॉर्मेंस देके बंद हुए थे। एशियाई बाजारों का मूड माहौल ठीक था और एसजेएक्स बता रहा था कि अगर आज तेजी बनी तो 100 अंकों के आसपास का गैप अप देखने को मिलेगा और बाजार को तो एक मौका चाहिए। बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुके थे। अगर आज ऐसा मौका मिल गया तो बुल्स उसे कैप्चर कर जाएंगे। लेकिन बैक ऑफ द माइंड ट्रेडर्स का यह था कि अगर 100-110 पॉइंट्स ऊपर खुल गए तो वहीं पर ही है रेजिस्टेंस, 17,460 के लेवल को टापेंगे नहीं, ऐसा लग रहा था। शुरुआत हुई 129 अंकों के गैप अप के साथ, लेकिन शुरुआती ट्रेड में आधे घंटे के अंदर अंदर 17,450 के लेवल को टाप दिया। 17,460 के लेवल के जैसे ही ऊपर गए वैसे ये समझ में आया कि भैया ये जो तेजी है ये आज कंटिन्यू रह सकती है। आज बाजार में खेल होगा बहुत बड़ा और ऊपर से निचले स्तरों से चौतरफा खरीदारी आज के सत्र में बनी है। हर सेक्टर आउट परफॉर्म कर गया और बैंकिंग ने तो कमाल ही कर दिया। निफ्टी पे 17,300 17,400 की जो कॉल्स हैं वहां पर शॉर्ट कवरिंग दमदार देखने को मिली। भर भर के कॉल्स बेच रखी थी ट्रेडर्स ने, लेकिन आज अपनी पोजीशन को हल्की करते हुए नजर आए, यानी तेजी के सौदे बन गए उसके चलते भी। और निफ्टी 17,400 17,500 17,600 की जो पुट्स हैं वहां पर भारी बिकवाली करते हुए नजर आए हैं। आज के सत्र में तेजी करने वालों का जोर ज्यादा था और बैंकिंग आउट परफॉर्म कर रहा था। आज बैंक कंप्लीटली डोमिनेट कर गए हैं बैंकिंग स्टॉक्स और पीएसयू बैंक इंडेक्स ही लगभग 5.5% उछला है। इसके अलावा मेटल्स, रियल्टी, फाइनेंशियल, एनर्जी, ये सब स्टॉक्स चढ़े हैं आज के सत्र में। और सबसे बड़ी खबर, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में तो जो जोरदार खरीदारी लोअर लेवल्स पे आई है, अब तो इंस्टीट्यूशनल प्ले हो गया। जीक्यूजी पार्टनर्स जो कि अमेरिका की इन्वेस्टमेंट फर्म है, उसने 15,446 करोड़ रुपए के शेयर जो है अदानी की 4 कंपनियों के खरीद डाले और उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे पड़ा है। अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी थी, कई स्टॉक्स अपर सर्किट पे खड़े थे और अदानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक ही 16.5% चढ़कर बंद हुआ है। कॉन्फिडेंस लौटा है अदानी ग्रुप में खरीदारी पिछले जो 4 ट्रेडिंग सेशन से हुई है उसमें कॉन्फिडेंस लौटा है। और एक और खबर इस हफ्ते की ये कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है कि 6 मेंबर्स का एक एक्सपर्ट पैनल का गठन किया गया है जो ट्रांसपेरेंट तरीके से पूरे मुद्दे को, हिंडनबर्ग और अदानी का जो मुद्दा है उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट 2 महीने के अंदर अंदर दे देगा। इसके कारण इन स्टॉक्स पे एकदम से कॉन्फिडेंस जो है वो लौटता हुआ नजर आया है। आज के दिन का ओपन 17,451 का था, निफ्टी का 17,427 आज के दिन का लो रहा, लेकिन उसके बाद जो तेजी पकड़ी है 17,644 का हाई निफ्टी ने आज लगा दिया है। क्लोजिंग हुई है 17,594 के लेवल पे। 272 अंकों के गेंस के साथ निफ्टी बंद हुआ है। बहुत समय बाद इतने तगड़े गेंस आए हैं और निफ्टी बैंक तो बिल्कुल ही डोमिनेट कर रहा था। इसने तो शुरुआती 15 मिनट में बता दिया कि भैया आज तो बैंकों का ही दिन होगा। 861 पॉइंट्स के गेंस के साथ हुआ है बंद 41,251 के लेवल पे और सेंसेक्स 899 अंकों के गेंस के साथ हुआ है बंद। एडवांस डिक्लाइंस, निफ्टी के 42 शेयर्स हरे निशान में बंद हुए हैं, 7 लाल निशान में बंद हुए और 1 बिना बदलाव के बंद हुआ। लेकिन जो सबसे तेज चले ऑब्वियसली वो थे अदानी ग्रुप के स्टॉक्स। अदानी एंटरप्राइजेस 16.5% का उछाल था। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स लगभग 9.5% उछला है। साथ साथ एसबीआई 5% चढ़ गया। भारतीय एयरटेल और एसबीआई लाइफ में तेजी बनती हुई नजर आई। जो गिरावट वाले स्टॉक्स थे वो बहुत कम थे, लेकिन आज टेक महिंद्रा, अल्ट्राटेक, सिप्ला, डिविस लैब्स, नेस्ले हल्के हो गए। एफएनओ गेनर्स में अदानी एंटरप्राइजेस को ही पाएंगे आप हर जगह आज, चाहे वो डेरिवेटिव मार्केट हो या फिर मेटल इंडेक्स का हिस्सा अदानी एंटरप्राइजेस या फिर निफ्टी पे सबसे ज्यादा तेज कौन, वो भी अदानी एंटरप्राइजेस। तो आज ये दमदार एक्शन में था स्टॉक। इसके अलावा एफएनओ गेनर्स में अदानी पोर्ट्स है, अंबुजा सीमेंट है, एसीसी है, सब अदानी ग्रुप के स्टॉक्स हैं। और वेदांता एक और स्टॉक जो 5% आज लोअर लेवल से रिकवर कर गया। इसकी पिटाई बहुत हुई है इस हफ्ते। इसके अलावा एफएनओ लूजर्स में श्री सीमेंट, टेक महिंद्रा, इंडस स्टार्स, आईईएक्स, लाल पाथ लैब्स, इन स्टॉक्स पे आज नेगेटिव ट्रेड्स होते हुए नजर आए। अदानी ग्रुप, जैसे मैंने कहा कि जीक्यूजी पार्टनर्स ने बहुत बड़ी ब्लॉक डील की है और 4 कंपनियां अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, अदानी ट्रांसमिशन और अदानी ग्रीन के शेयर्स खरीद लिए हैं और कुल वैल्यू है 15,446 करोड़ रुपए की। और जिस लेवल पे खरीदे गए उससे तो बहुत ऊपर आ गए हैं वो शेयर्स। तो अदानी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं आज शुरुआती सत्र से ही जो खरीदारी हुई है, अदानी एंटरप्राइजेस 16.5% ऊपर बंद हुआ, अदानी पोर्ट्स लगभग 10.5% ऊपर, अंबुजा 5% ऊपर, एसीसी लगभग 5% ऊपर। बाकी सब स्टॉक्स अपर सर्किट पे। अदानी पार 5% का अपर सर्किट, अदानी विल्मर 5% चढ़ गया, अदानी ग्रीन 5% का अपर सर्किट, एनडीटीवी, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस 5% के अपर सर्किट पे फ्रीज थे। सेक्टर स्पेसिफिक सरकारी बैंक्स 5.5% इंडेक्स उछला है। तो सोचो फिर कंपोनेंट्स का क्या हल होगा। यूनियन बैंक 9% चढ़ा है, यूको बैंक 8% चढ़ा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 7.25% चढ़ा है, पीएसबी, आईओबी 6% से ज्यादा चढ़े हैं, बैंक ऑफ इंडिया 6% चढ़ा है, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक 5% से 6% की चढ़ाई चढ़ गए, एसबीआई दिग्गज 5% से ज्यादा चढ़ा है, बैंक ऑफ बड़ौदा 5% चढ़ा है। प्राइवेट बैंक्स में भी खरीदारी थी, रिलेटिवली कम थी पीएसयू बैंक्स के मुकाबले, लेकिन आरबीएल बैंक, इंडसइंड बैंक, आईडीएफसी, फर्स्ट बैंक, ये स्टॉक्स तेज हुए 2% से 3.25%। और दिग्गज जो निफ्टी बैंक को संभाल गए उसमें था एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसी बैंक 1.5% से 2% की तेजी। फाइनेंशियल्स में एसबीआई लाइफ, आरईसी, एचडीएफसी लाइफ,
आईसीआईसीआई प्रू, बजाज फिनसर्व, इन स्टॉक्स के रिटर्न्स आज पॉजिटिव हुए हैं। और मेटल्स जिसमें वेदांता बहुत पिटाई के बाद आज निचले सुरों से पलटा है 5%, एमओआईएल, टाटा स्टील 2.5% से 4.25% उछले हैं। वेल्सपन कॉर्प, जेएसपीएल और हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स में एक्शन तेजी की ओर था। ऑयल एंड गैस प्ले अदानी टोटल तो आज 5% ऊपर फ्रीज था ही, लेकिन रिलायंस का जोर था बाजार पर। आज रिलायंस आज 2.5% चढ़ा है, इसने इंडेक्स को बहुत संभाला है आज। इसके अलावा गेल, एजिस केमिकल, एमजीएल जैसे स्टॉक्स आउटशाइन कर गए हैं। रियल्टी स्टॉक्स में भी चुनिंदा स्टॉक्स में खरीदारी थी, जैसे कि गोदरेज प्रॉपर्टीज, आईबी रियल एस्टेट, ओबरॉय रियल्टी, डीएलएफ, शोभा, इन स्टॉक्स में खरीदारी थी। और एफएमसीजी में भी काउंटर स्पेसिफिक मूव आया, ज्यादातर हरे निशान में थे, जिसमें मैकडॉवेल लगभग 3% चढ़ा है, आईटीसी 2.5% चढ़ा है, गोदरेज कंज्यूमर, वीबीएल और डाबर जैसे स्टॉक्स में आज एक्शन तेजी की ओर था। ऐसे बाजार में जहां पर इतना तगड़ा रिवर्सल आए तो मिड कैप स्टॉक्स तो आउट परफॉर्म करेंगे ही। आज नंबर आया किरी इंडस्ट्रीज का लगभग 10% ऊपर, फिनलेक्स केबल्स 10% ऊपर, रिलायंस पावर 9.5% चढ़ गया। इंडिगो पेंट्स बहुत पिटाई हुई है स्टॉक की, अब आज 8.5% ओवरसोल्ड टेरिटरी से पलटा है। टेक्नो इलेक्ट्रिक 6.5% ऊपर बंद हुआ है। पॉलिसी बाजार यानी कि पीबी फिनटेक 6.5% ऊपर बंद हुआ है। डिजिटॉक ट्रांसफर सिस्टम्स का आईपीओ जो है वो आज क्लोज हुआ है। अच्छे सब्सक्रिप्शन फिगर्स हैं, 5.43 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया। 560 से 590 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया था। 412 करोड़ रुपए का इशू साइज था, ओवर सब्सक्राइब हो गया। क्यूआईबी कैटेगरी में अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अब आगे क्या होगा देखिए, अगले हफ्ते है होली, तो उसके चलते एक ट्रंकेटेड वीक, एक छोटा कारोबारी वीक देखने को मिलेगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स ट्रैक हो रहे हैं, मैक्रो इवेंट्स जो है वो आप नोट डाउन कर लीजिए। 6 मार्च को यानी कि सोमवार को चीन के एक्सपोर्ट इंपोर्ट आंकड़े आएंगे। 7 मार्च मंगलवार को यूएस फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल की स्पीच है। 8 मार्च बुधवार को यूरोजोन के Q4 जीडीपी आंकड़े आने हैं। 8 मार्च बुधवार को जापान के भी Q4 जीडीपी आंकड़े आने हैं। 9 मार्च गुरुवार का दिन है, इसमें बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी रिलीज हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट्स पर डिसीजन आएगा। 10 मार्च शुक्रवार को ब्रिटेन के जीडीपी आंकड़े आने हैं और 10 मार्च को शुक्रवार को भारत में भी जनवरी के आईआईपी आंकड़े रिलीज हो जाएंगे। तो इन सब पे नजर रहेगी। और इनफैक्ट जैसे मैंने कहा कि अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में पिछले 4 दिनों में जो कमाल हुआ है ना, ये बाजार को भनक थी कि सुप्रीम कोर्ट का जब वर्डिक्ट आएगा उससे पहले कुछ खरीदारी हो जाएगी। लेकिन ये इत्तेफाक की बात है कि जैसे ही वो वर्डिक्ट आया वैसे ही एक बड़े इंस्टीट्यूट ने खरीदारी कर डाली है 15,446 करोड़ रुपए की। और उसके बाद देखते हैं कि और कौन से इंस्टीट्यूट्स आते हैं जो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा पिटाई हो चुकी है। तो यहां से कॉन्फिडेंस बाजार को तो आया है। जब पिटे थे तो साथ साथ बैंकिंग स्टॉक्स भी पिट रहे थे, बैंकिंग स्टॉक्स पर भी लोअर एंड से पीएसयू बैंक्स में खरीदारी आनी शुरू हो गई है। निफ्टी पे इंपॉर्टेंट क्या है कि आज जो लेवल निकाल दिया ना 17,460 का, यही बेस बन जाएगा। अब जब तक बाजार 17,450, 17,500 के लेवल्स को रिस्पेक्ट करता रहेगा तो जो रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस हुए हैं वही सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे। तो ये सीरीज के लिए, मार्च सीरीज के लिए एक अच्छा एक बेस बन सकता है। बाजार यहां पर आए, टकराए, एक बार दोबारा टेस्ट करे तो फिर से खरीदारी हो सकती है। और शॉर्ट टर्म में गिरावट में आप खरीदारी का मौका ढूंढ सकते हैं। निफ्टी का जो अगला पड़ाव है वो है 17,770 से लेकर 17,800 की रेंज। देखते हैं यहां पर बाजार कैसे बिहेव करता है। लेकिन हाँ, ये अभी बुल्स डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को, अचानक से खरीदारी हुई है और जितने भी कॉल राइटर्स थे वो आज थोड़े ट्रैप होते हुए नजर आए हैं। देखते हैं सोमवार के सत्र में हम क्या करते हैं। बाजार बहुत हल्का है, आज तेजी का अच्छा संकेत मिला है, तो उम्मीद करते हैं जब अगले हफ्ते लौटेंगे तो ये तेजी और कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी। लेकिन किसी भी ट्रेड से के लिए मैं बता रहा हूं कि जब तक 17,450, 17,500 के लेवल्स को होल्ड करते रहेंगे तब तक ये बुल्स का कब्जा रहेगा मार्केट पे और हो सकता है कि शॉर्ट कवरिंग और ड्राइव कर दे इंडियन मार्केट्स को।